नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए दरभंगा DMCH और जहां पर हम बता दें कि देखिए ये मुख्य चौराहा है और इसको पूरी तरह अतिक्रमण कर लिया गया था। देखिए इस तरह पूरा अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे पुलिस ने खाली कराया है। ये हर बार अतिक्रमण होता है और खाली कराता है। ये देखिए ये जो है फुट स्टेप है जिस पर डॉक्टर और नर्सेज या मरीज इससे जा सकते हैं, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया गया था पूरी तरह, जिसे बेता थाना के द्वारा देर रात खाली कराया गया है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये फिर हो जाएगा। चलिए इसी बीच हम आपको दिखा दें। देखिए पूरे आक्रोश के बाद दरभंगा DMCH से कर्पूरी चौक मेडिकल तक आज पूरा आक्रोशपूर्ण मार्च निकल रहा है। इधर देखिए पूरा आक्रोशपूर्ण मार्च निकल रहा है। इन लोगों का आक्रोश है और देखिए पूरी तरह अतिक्रमण होता था। आज देखिए ये आक्रोशित पूरा देखिए पूरा आक्रोश के साथ उन लोगों का मार्च निकल रहा है कर्पूरी चौक तक। ये जस्टिस की मांग को लेकर के मार्च निकाल रहे हैं। लोगों का मांग पूरी तरह जस्टिस के लेकर के है कि हमें जस्टिस चाहिए और सुरक्षित जो एरिया है, जो असुरक्षित एरिया है, चारों तरफ जो दीवार से घिरा हुआ नहीं है। इसके अलावा बता दें देर रात यहाँ से देखिए कई वार्ड हैं जहाँ वार्ड में जाना पड़ता है इन लोगों को। इस वार्ड में खुला हुआ एरिया है जिसके वजह से आक्रोश है इन लोगों का और ये आक्रोश प्रदर्शन करते हुए ये लोग आज पूरा मार्च निकालते हुए दरभंगा के कर्पूरी चौक पर लोगों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा। और यही एक बड़ा सवाल है कि क्या दरभंगा DMCH के जो चारों तरफ खुला हुआ एरिया है वो एरिया पूरी तरह सुरक्षित हो। और खासकर जो मेन मुख्य मांग ये होती है कि जो एरिया के अलावा अगर बता दें कि चारों तरफ जो जिस इलाके से लोग गुजरते हैं कोई भी कहीं जा सकता है। देखिए मोटरसाइकिल, टेम्पू, इसके अलावा यहाँ देखिए यहाँ जो दुकानें हैं ये दुकानें लगी रहती थी और दुकानें की तरह अतिक्रमण किए हुए लोग यहाँ आते थे जिससे मरीज और बाहर के लोगों की संख्या बढ़ जाती थी और इससे आक्रोश लगातार फैलता रहता था। ये तमाम डॉक्टर्स आज जस्टिस की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह प्रदर्शन तो कई बार होते हैं, कई बार इन लोगों ने मांगे रखी हैं, लेकिन क्या इनकी मांगों पूरी होगी? हर बार यही जस्टिस की आवाज़ को लेकर के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन ये मांग कब तक ऐसा रहेगा, कब तक ऐसा रहेगा? एक मिनट ये बताइए, ये चारों तरफ खुला हुआ एरिया, चारों तरफ ये खुला एरिया है, ये बात मांग हुई है कई बार, फिर ठंडे बस्ते इसलिए ठंडे बस्ते में चला जाता है क्योंकि ये जिला प्रशासन का इंटरवेंशन चाहिए इसमें। जब तक जिला प्रशासन नहीं स्ट्रांग होगी तो सिर्फ अस्पताल प्रशासन इस काम को नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये काम हर वक्त ठंडे बस्ते में जाता है। और ये मेन रोड है तो इसको टाइमली कम से कम टाइम पे हॉस्पिटल के OPD आवर्स में सबको अलाउड हो जाए। उसके बाद बाकी टाइम पे सिर्फ पेशेंट वाले व्हीकल्स को अलाउ करें, जनरल व्हीकल्स को नहीं अलाउ करें, जनरल पब्लिक नहीं जाए। यहाँ एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में देर रात आप लोग कैसे जाते हैं, किस तरह जाते हैं? देर रात हम लोगों को बहुत मजबूती से रहना पड़ता है। जाना होता है तो हम लोग अपने व्हीकल से ही जाते हैं, बिना व्हीकल के जाना मुश्किल होता है। और जैसे महिलाओं को हम लोग नहीं जाने देते हैं, जैसे साथ में कलीग कोई अगर करती हैं तो उनको सर एक चीज़, आप जब यहाँ अधीक्षक थे तो एक सवाल उठा था, आपने कंट्रोल भी किया था, बैरिकेडिंग लगाया गया था, पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई थी, कई तरह के काम हुए थे जो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। ये ऐसा क्यों होता है? आपके निर्देश को किसने अनुपालन नहीं किया? नहीं, ऐसा है जो इसमें अब सरकारी स्तर पर पहल करना होगा। पुलिस पिकेट की डिमांड जो है बरसों से यहाँ होते आ रही, बराबर साल में एक आध घटना घट जाती है और प्रशासन जो है उस पर एग्री भी हो जाता है, समझौता होता है, तार टूट जाता है। अब उस जगह को भी खाली करवा दिया गया है, यहाँ जो रेड क्रॉस भवन है। तो हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ एक पुलिस पिकेट हो जाने से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने में थोड़ा विराम लगेगा। अच्छा, ये इस रोड को नाका 6 से लेकर के कर्पूरी चौक तक बैरिकेडिंग लगाया गया था, कोई नहीं आई। अभी देखिए कितने गाड़ी आ जाते हैं, कितने इलीगल लोग आ जाते हैं। जब यहाँ पुलिस पिकेट हो जाएगी ना तो एक बैरिकेडिंग भी यदि यहाँ हो जाएगा तो उससे सारी बातें का समाधान हो जाएगा। एक बैरिकेडिंग कहीं यहाँ से लेकर के वहाँ तक में जरूरी है। कंप्लीटली तो बंद नहीं ना किया जा सकता है, काहे तो पब्लिक इस हॉस्पिटल रोड में जाती है, चाहे बाहर से पब्लिक भी आती है। लेकिन एक पुलिस पिकेट प्रपोजल भेजा जा चुका था इसी विकलांग भवन में, इसको खाली भी करवा दिया गया था। एक केवल यहाँ पुलिस पिकेट हो जाए और वहाँ बैरिकेडिंग हो जाए तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। क्या लगता है इन गार्डों के सारे सुरक्षा संभव है? रात में जो डॉक्टर गार्ड उस सुरक्षा के लिए है ही नहीं। ये गार्ड जैसे कलकत्ता में क्या हुआ है, 12 गो सुरक्षाकर्मी था, मॉब का अटैक हुआ,
तो सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर पाए, इवन कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। ये गार्ड तो जस्ट एक प्रोटेक्शन है, जैसे हम लोग किताब में जिल्द लगा देते हैं। यहाँ पर पुलिस पिकेट हो जाने से इन गार्डों को भी सिक्योरिटी बैकअप मिलेगा, तो वो भी थोड़ा मनोजोग से काम करेंगे। ये तो लाठी वाले गार्ड हैं, कोई आर्म फोर्स तो है नहीं। अस्पताल बना है दवा खिलाने के लिए, गोली खिलाने के लिए, गोली मारने के लिए नहीं बना है। इसीलिए यहाँ पुलिस पिकेट बनवाइए, आप लोग भी साथ दीजिए ताकि आम आदमी का इलाज यहाँ बढ़िया से हो सके। तो डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा थे, और ये डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक रह चुके हैं और इनके समय में भी कई काम हुए थे। इसके अलावा आर प्रसाद जब यहाँ पर अधीक्षक थे, उनके समय में भी बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। यहाँ जो अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण खाली करा दिए गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अतिक्रमणकारी काबिज होते हैं, बाहर के लोगों का जमावड़ा हो जाता है और ये स्थान जो सुरक्षित होना चाहिए वो सुरक्षित नहीं रह पाता। और इसी तरह एक बार फिर कभी कभी डॉक्टरों पर हमले होते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो आज कलकत्ता आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटी घटना है, उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब आज प्रशासन को देना होगा, नहीं तो फिर यही धरना प्रदर्शन आगे फिर बंद हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।